कहानीस्तान के श्रोताओं को सौम्य सुमन का प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी कफन लेकर आई हूँ। ये कहानी वेदना, व्यंग्य और विडंबना से भरी हुई है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मैं आपको फिर से याद दिलवा दूं, घीसू बाप का नाम है और माधव बेटे का नाम है। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देखकर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन करता आराम। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर बैठकर चिलम ही पीता रहता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते, फिर मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई और चारा ना होता था। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नगनता को ढके हुए जिए जाते थे, सारी चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने कि वसूली की आशा न रहने पर भी लोग कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू खाट लाते और भून भान कर खा लेते। 10-5 ऊस या गन्ने उखाड़ कर ले आते और रात को चूसते रहते। यहाँ ऊस का मतलब गन्ने हैं। घीसू ने आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम कुछ और भी ज्यादा उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोदे गए थे। घीसू की स्त्री, यानी मैं बात कर रही हूँ माधव की माँ की, घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन पहले ही देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से वो आई ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो ये आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर? डर किस बात का है? मैं तो यहां ही हूं। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और मुझसे ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखो। उसे तन की भी तो सुधना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। बाबा, मैं सोचता हूं कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तिल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगा दिया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी ना हो,
और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों की नियम और नीति का पालन करता, लेकिन जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे ये तकसीन तो थी कि अगर वो फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। यहाँ तकसीन का मतलब तसल्ली से है। फिर भी उसे ये तसल्ली तो है कि अगर वो फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निर्भीकता का दूसरे लोग बेवजह फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने देते। कई बार दोनों की जबानें जल जाती। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत गर्म मालूम न होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हल्क और ताल को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने के बजाय खैरियत इसी बात में थी कि वो जल्दी से अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जा रहे थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें वो 20 साल पहले गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वो उसके जीवन में याद रखने लायक बात थी, और वो आज तक उसे नहीं भूला था। उस वक्त की याद आज भी उसे ताजा थी। वह बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी, सबको। छोटे बड़े सबने पूरियां खाई, और वो भी असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। आहा, अब क्या बताऊं इस भोज में क्या क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी तक ना पिया। मगर परोसने वाले हैं कि पतल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल रहे हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वो दिए जाते हैं। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की सुध कहाँ थी। खड़ा ना हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने बिस्तर पर कंबल डाल के लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वो ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाकर्म में खर्च मत करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है इनको। बाबा, तुमने 20 पूरियां खाई होंगी। अरे 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो गए, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी भी कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसका बच्चा उसके पेट में ही मर गया था। माधव भागा और घीसू के पास गया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके रोने लगे, छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने धोने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की भी तो फिक्र करनी थी। पर घर में तो पैसा इस तरह गायब हो गया था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वे इन दोनों की सूरत से भी नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट भी चुके थे, कभी चोरी करने के लिए
और कभी वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछने लगे, क्या है बे बिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए स्वर में कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका वो सब कुछ किया। मुदा वो हमें दगा दे गई। यह मुदा का मतलब लेकिन है। दवा दारू जो हो सका वो सब कुछ किया, लेकिन वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा सरकार। हम तबाह हो गए मालिक, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं, आपके सिवा कौन है, मैं किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो यहां से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड का अवसर ना था। जी में कुटते हुए 2 रुपये निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकाला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का कोई बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दे दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दी, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर लाश को देखती रहती और फिर बेकसी पर 2 बूंद आंसू के गिराकर चली जाती। कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी जिसको तन ढांकने के लिए चीथड़ा भी न मिला हो, मरने पर उसे कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपये अगर पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात तार रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े देखे, रेशमी भी देखे, सूती भी देखे, मगर कुछ जंचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछलियां आई। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता बहू के साथ, है ना? जल जाता ना। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते? कौन देखता है परलोक में मिलता भी है कि नहीं? घीसू बोला, बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूंके, हमारे पास फूंकने को है ही क्या? माधव बोला, लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है? घीसू हंसा, अबे कह देंगे रुपए कमर के नीचे रखे थे, खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिलाकर। अभी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई। चटनी, अचार, कलेजियां, शराब खाने के सामने की दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ, ना बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं का तो उन दोनों ने पहले ही त्याग कर दिया था।
घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुत्र न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहीं चले जाएंगे। घीसू ने इस भोले भाले सवाब का कुछ उत्तर न दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां वो हम लोगों से कुछ पूछे कि तुमने कफन नहीं दिया तो हम क्या कहेंगे बाबा? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तू जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा और इससे भी बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने ही डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तुम मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, अब के रुपए हमारे हाथ में ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी तो मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में एक नशा था। कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा वहां की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बाधाएं खींच लेती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जीते हैं या मरते हैं, या ना मरते हैं ना जीते हैं। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मजे लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इन्हीं की ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल है बीच में। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव का आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो वैकुंठ जाएगी बाबा, वो वैकुंठ की रानी बनेगी, वो वैकुंठ ही जाएगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ ही जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत होती है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर बाबा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चींखें मारने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियकड़ों की आंखें इनकी ओर ही लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाना गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए और अभिनय भी किए और आखिर में नशे में बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी कफन। ये कहानी मेरे दिल के बहुत ही करीब है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने दुख, दरिद्र, दया के साथ साथ
डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल भी किया है। आशा करती हूँ कि जितनी कहानी ये मुझे पसंद है, इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी उतनी ही पसंद आने लगेगी। इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जब तक मैं नई कहानी लेकर आती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।